सोचे, महीनों की तैयारी, हजारों घंटे पढ़ाई, और फिर मंजिल एकदम सामने हो। परीक्षा की तारीखें कैलेंडर पर लाल घेरे में हैं, और ठीक उसी वक्त जब आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होते हैं, एक पन्ने का नोटिस आता है और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, पूरे खेल को पलट देता है। आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की चीरफाड़ करने वाले हैं। अच्छा। हमारे सामने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का एक नोटिस है। विज्ञापन संख्या है इसकी 872025 और पद है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस नोटिस में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि जो नहीं लिखा है उसका क्या मतलब है। हाँ, जो पंक्तियों के बीच में छिपा है। बिल्कुल, इस एक पन्ने के पीछे छिपे पूरे सिस्टम की कहानी क्या है। चलिए, इस नोटिस के हर शब्द को खंगालते हैं। तो ये दस्तावेज एक आवश्यक सूचना है, बीपीएससी ने जारी की है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 के बीच जो परीक्षा होनी थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित करने का कारण बताया गया है अपरिहार्य कारण। ये 2 शब्द ही शायद इस पूरी चर्चा का केंद्र हैं। हाँ, ये 2 शब्द, अपरिहार्य कारण, ये सरकारी कामकाज की शब्दावली में एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व। हाँ, ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन असल में इनका एक ही मतलब होता है, हम आपको वजह नहीं बताएंगे। अच्छा। ये जानबूझकर इस्तेमाल किया गया एक अस्पष्ट शब्द है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई प्रशासनिक अड़चन, पेपर लीक की आशंका, परीक्षा केंद्रों का समय पर तैयार न होना, या फिर किसी और परीक्षा से तारीखों का टकरा जाना। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या पारदर्शिता का तकाजा ये नहीं है कि उम्मीदवारों को असली वजह बताई जाए? सवाल तो यही है। आखिरकार उनके भविष्य का सवाल है, या फिर इस शब्दावली का इस्तेमाल किसी गहरी चीज की तरफ इशारा करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में ये शब्दावली कानूनी रूप से बहुत सुरक्षित होती है। कानूनी रूप से? हाँ, अगर आयोग कोई भी विशिष्ट कारण बताता है, मान लीजिए वो कहते हैं कि प्रश्न पत्र तैयार नहीं थे, तो इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अच्छा, मामला कोर्ट में भी जा सकता है? बिल्कुल। अपरिहार्य जैसा शब्द उन्हें हर तरह की जवाबदेही से बचाता है। एक तरह से देखें तो ये अस्पष्टता सिस्टम को बचाने का एक तरीका है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। हाँ, ये संस्थागत अधिकार को बनाए रखने का एक उपकरण है, जो सारा बोझ उम्मीदवार पर डाल देता है, सिस्टम पर नहीं। लेकिन क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बड़ा घोटाला या गड़बड़ी होने वाली हो और ये अस्पष्टता उसी जांच को बचाने के लिए एक जरूरी पर्दा हो? देखिए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत दुर्लभ होता है। ज्यादातर मामलों में ये आंतरिक प्रशासनिक कमियों या तैयारियों की कमी को छुपाने का एक कवच ही होता है। अगर कोई बड़ी जांच चल रही होती तो शायद संकेत कुछ और होते। ठीक है। यहाँ जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, वो सिर्फ ये शब्द नहीं, बल्कि इस नोटिस का समय है। ये 29 दिसंबर 2025 को जारी हुआ और परीक्षा 10 जनवरी 2026 से शुरू होनी थी। सिर्फ 12 दिन पहले। यही बात मुझे भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। 12 दिन पहले ही क्यों? क्या इस तरह के बड़े फैसले लेने की कोई मानक प्रक्रिया नहीं होती? होनी तो चाहिए। इतने बड़े पैमाने की परीक्षा जो लगभग 1 हफ्ते तक चलने वाली थी, उसका फैसला आखिरी पलों में क्यों लिया गया? और इसका असर हर उम्मीदवार पर एक जैसा नहीं होता। चलिए 2 अलग-अलग तरह के उम्मीदवारों की कल्पना करते हैं। ठीक है। एक तरफ वो उम्मीदवार है जो पटना में ही रहता है और पहली बार परीक्षा दे रहा है और उसकी तैयारी अभी अधूरी थी। उसके लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। उसे तैयारी के लिए और वक्त मिल गया, वो शायद खुश होगा। और दूसरी तरफ उस उम्मीदवार के बारे में सोचिए जो महाराष्ट्र या केरल से है। ये उसका आखिरी प्रयास है, उम्र सीमा बस खत्म होने वाली है। उसने 6 महीने की छुट्टी ले रखी है, आने जाने की महंगी टिकटें बुक कर ली हैं, पटना में रहने का इंतजाम कर लिया है। उसके लिए ये नोटिस सिर्फ एक सूचना नहीं, बल्कि एक तबाही जैसा है। उसका पैसा, समय और सबसे बढ़कर उसका मानसिक संतुलन, सब दांव पर लग गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ तारीख का बदलना नहीं है, ये हजारों अलग अलग जिंदगियों की योजनाओं का बदलना है। सही बात है। जो लोग नौकरी छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, जो परिवार से दूर रहकर दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए ये अनिश्चितता बहुत भारी पड़ती है। और अब उन्हें ये भी नहीं पता कि परीक्षा 1 महीने बाद होगी,
3 महीने बाद या 6 महीने बाद? बस यही, इस अनिश्चितता के साथ अपनी पढ़ाई की लय को बनाए रखना ही अपने आप में एक परीक्षा है। तो इसका मतलब ये है कि ये परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है, नहीं। ये मानसिक दृढ़ता की भी है। आपको सिर्फ विषय नहीं पढ़ने, बल्कि इस पूरे अनिश्चित सिस्टम से लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। बिल्कुल। चलिए, एक पल के लिए सोचते हैं, ये अपरिहार्य कारण असल में हो क्या सकते हैं, अगर हम अंदाजा लगाएं तो? सबसे आम वजह होती है लॉजिस्टिक्स का फेल होना। अच्छा। हो सकता है तय किए गए परीक्षा केंद्र आखिरी समय पर उपलब्ध ना हो या वहां जरूरी सुविधाएं ना हो। या फिर किसी और बड़ी परीक्षा, जैसे कि केंद्र सरकार की किसी परीक्षा से तारीखें टकरा रही हों। हाँ, और आयोग पर दबाव हो कि वो अपनी तारीखें बदलें। ये भी हो सकता है। प्रश्न पत्रों की छपाई और उन्हें सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। या फिर जैसा कि हमने पहले बात की, किसी अंदरूनी गड़बड़ी या लीक की भनक लगना। हाँ, ये भी संभव है। तब वजहों की लिस्ट बहुत लंबी है और उम्मीदवार बस अंधेरे में तीर चलाता रहता है। और यही अंधेरा सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। लेकिन अगर हम इस नोटिस में कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करें, हाँ। तो एक चीज साफ नजर आती है। नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा आयोग की वेबसाइट पर की जाएगी। हाँ, ये एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी है। ये उम्मीदवारों को एक दिशा देती है कि अब जानकारी के लिए कहाँ जाना है। बिल्कुल। अफवाहों के बाजार में ये उन्हें बताता है कि विश्वसनीय स्रोत सिर्फ एक है, बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अगर आप नोटिस के सबसे निचले हिस्से को देखें, मैंने देखा तो वहां बीपीएससी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स का भी जिक्र है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम। हाँ, ये दिखाता है कि आयोग भी समझ रहा है कि आज का उम्मीदवार जानकारी के लिए कहाँ जाता है। वो संचार के आधुनिक माध्यमों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दोधारी तलवार नहीं है? कैसे? एक तरफ तो आप सोशल मीडिया पे आकर तेजी से सूचना पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वही पुरानी अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। अगर आप ट्विटर पर हैं तो लोग आपसे तुरंत जवाब की उम्मीद करेंगे। वे हैशटैग चलाएंगे, आपको टैग करके सवाल पूछेंगे। क्या आयोग इस तरह की सीधी बातचीत के लिए तैयार है? ये एक बेहतरीन अवलोकन है। सोशल मीडिया पर उपस्थिति अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लाती है। हाँ, आप सिर्फ नोटिस पोस्ट करके चुप नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये आयोग के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। अवसर ये है कि वो उम्मीदवारों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनका भरोसा जीत सकते हैं। और चुनौती? और चुनौती ये है कि उन्हें पहले से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनना होगा। सिर्फ अपरिहार्य कारण लेकर काम नहीं चलेगा। अगर हम इस एक नोटिस से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखें, तो ये तो भारत की सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की एक आम कहानी लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक का सफर सालों लंबा हो सकता है। और इस तरह की रुकावटें उस सफर का एक हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन में कई बाधा दौड़े भी हैं। जैसे कभी परीक्षा स्थगित होती है, कभी परिणाम में देरी होती है, तो कभी परिणाम आने के बाद मामला अदालत में अटक जाता है। उम्मीदवारों को इस सिस्टम की हकीकत को समझकर ही इसमें उतरना पड़ता है। उनकी सहनशीलता की परीक्षा हर कदम पर होती है। इस सहनशीलता को बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। जब आप अपनी ऊर्जा को एक निश्चित तारीख पर केंद्रित करते हैं और वो तारीख ही गायब हो जाए, तो एक तरह का बर्नआउट या भटकाव आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे अवसर में बदल लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस अनिश्चितता के चक्र में फंस जाते हैं। और यहीं पर शायद उम्मीदवारों के सपोर्ट सिस्टम की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। हाँ, उनके परिवार, दोस्त और शिक्षक। ये लड़ाई सिर्फ अकेले उम्मीदवार की नहीं होती। इस तरह के झटके से उभरने और दोबारा तैयारी में जुटने के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटे तो क्या निकल कर आता है? हमने देखा कि बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। और ये फैसला परीक्षा से ठीक पहले लिया गया, जिसने हजारों उम्मीदवारों को अनिश्चितता में डाल दिया। हमने ये भी समझा कि अपरिहार्य कारण एक सोची समझी प्रशासनिक शब्दावली है। हाँ, जो जवाबदेही से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। साथ ही हमने ये भी देखा कि आयोग अब वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए संचार के नए तरीके अपना रहा है, जिससे भविष्य में ज्यादा पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद तो की जा सकती है। और बड़े परिप्रेक्ष्य में ये नोटिस हमें भारत की सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की लंबी और जटिल दुनिया की एक झलक दिखाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ धैर्य और दृढ़ता,
ज्ञान जितने ही महत्वपूर्ण गुण हैं। बिल्कुल। और आखिर में उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, हमेशा और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। ये बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान देने से पहले हमेशा आयोग की वेबसाइट या उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल को देखें। सही कहा। जानकारी के इस युग में सही स्रोत की पहचान करना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरूर। ये नोटिस सिर्फ एक परीक्षा के स्थगित होने की सूचना नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी भी लंबी और अनिश्चित प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं तो हम अपनी प्रेरणा और अनुशासन को कैसे बनाए रखते हैं। जब तयशुदा योजनाएं अचानक टूट जाती हैं तो उस स्थिति में लचीलेपन और धैर्य का क्या महत्व होता है? शायद असली परीक्षा इस बात की नहीं है कि हम अपने विषयों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि इस बात की है कि हम अनिश्चितता को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं। हाँ। जब सफर ही इतना अप्रत्याशित हो तो मंजिल की तैयारी कैसे की जाए? शायद असली चुनौती योजनाओं को बनाने में नहीं, बल्कि योजनाओं के बिखरने पर खुद को बिखरने से बचाने